नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। लास्ट वीक हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है अगली दिवाली आईआईटी वाली। बच्चों, इसका क्या मतलब है भाई? हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगली दिवाली हम आईआईटी में मनाएंगे। देखो दोस्तों, अगर ये लक्ष्य आपने सही मायने में मान लिया है, बना लिया है, निर्धारित कर लिया है, तो अब मैं आपकी सपोर्ट के लिए आ गया हूं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है पीसीएम में से जो आपको बहुत ही कम समय में, कम एफर्ट में ज्यादा नंबर दे सकता है, बशर्ते आप नंबर लेने के लिए तैयार हो, बशर्ते आप सीरियस हो, आप दिल से इसको पढ़ने के लिए तैयार हो, तभी आपको ये वो सफलता दे सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल अपने आप से पूछिए। हम हमेशा ढूंढते हैं कि अब बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, बहुत सारी बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। यकीन मानो दोस्तों, ऑप्शन तभी फायदा करता है जब आपके अंदर भूख हो। आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां देखा कि सबसे बड़ा मेन्यू कार्ड है जिसका। लेकिन दोस्तों, एक चीज सोचो, क्या उस मेन्यू कार्ड का कोई फायदा है अगर आपके पास भूख नहीं है? आपको आज भूख ही नहीं और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन नहीं मेरे दोस्तों, आपकी भूख। क्या आप वाकई में उस आईआईटी में जाना चाहते हैं? सवाल अपने आप से करो। आज ये जो सीरीज शुरू हो रही है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आज कि हम क्या क्या करने वाले हैं, इसके पीछे दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, दो तीन उसूल बनाने हैं, दो तीन फंडामेंटली आपको अपने लॉ रखने हैं। नंबर 1, ये सीरीज शुरू करते हुए ये नहीं सोचना है कि हम अभी तक क्या कर सकते थे, बल्कि फिर से वही बात कहूंगा, ये सोचना है कि क्या कर सकते हो। क्या आप अगले 30 से 40 दिन अपने फ्यूचर ड्रीम के लिए, अपने करियर के लिए दे सकते हो? क्या वो प्रेशर ले सकते हो? तो आ जाओ, स्वागत है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा यहां बैठ के कि नहीं, आपने 30-35 दिन मेरे साथ पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छे 100 में से 90 नंबर मिल जाएंगे। नहीं भैया, मैं कभी, आपने कभी देखा भी हो, मेरे पुराने स्टूडेंट भी अगर इसको देखेंगे या वो मुझे जानते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने इस तरीके से इसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया। हर बच्चा अपनी मेहनत खुद करता है, हम खाली सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक सपोर्ट सिस्टम है, तो आपकी सपोर्ट के लिए हम रेडी हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं अपनी सपोर्ट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो प्रेशर लेने के लिए? अगर हाँ, तो दोस्तों हर रात 9 बजे हम आपके साथ आएंगे और आपको केमिस्ट्री में तैयार कराएंगे। ये मत सोच के बैठ जाना कि गौरव सर आएंगे अब तो पूरी केमिस्ट्री यूट्यूब पे बताएंगे। अरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको समझाएंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर आते हैं और तकलीफ बच्चों को ज्यादा होती है। हैंडीकैप नहीं बनाऊंगा सब कुछ ऐसे ही देख के ना, मेहनत आपको करनी है। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। जो बच्चे जेईई मेंस देना चाहते हैं, जो बच्चे अगले साल नीट की तैयारी करना चाहते हैं, किस तरह केमिस्ट्री में उनकी मदद मैं करूंगा आने वाले समय में। आइए हम शुरू करते हैं आज ये बताना आपको। बच्चों, रोज रात को 9 बजे आपके साथ में ये सेशन लूंगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। और जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली ये क्लासेस आपकी मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हुआ करेंगी। बाकी जो दिन बचते हैं, ट्यूसडे, सैटरडे और संडे, इन दिन में थोड़ा सा अपने शेड्यूल को देखता हुआ मैं आपके साथ ये क्लासेस शेयर करूंगा। बाकी 4 दिन रात को 9 बजे आपके साथ सेशन आया करेगा। बाकी 3 दिन तो इसलिए आपको चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आ रहा है आपके पास ही। क्लासेस आपके साथ के 4 दिन रहेंगी। क्लासेस का टाइम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और वहां पर जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से। दैट डिपेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 20 नवंबर से ये राउंड अप शुरू कर रहे हैं। दिन बहुत ही शानदार है, दिवाली के बाद का दिन है, छठ पूजा शुरू होगी। और दोस्तों, जो अगर आप छठ पूजा के विषय में जानते हैं तो ये ऐसा त्योहार है जहां पर सूर्यास्त, डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और चढ़ते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। बाकी दुनिया कहती है चढ़ते सूरज को सलाम, यहां हम हर तरह से समझते हैं। और इसी दिन अगर आप देखें तो रात से आपका ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आपका भविष्य भी सूर्य की तरह ब्राइट हो, इसी कामना के साथ ये चीज अब शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा, वो प्रेशर लेना भी पड़ेगा। बिना जले चमक नहीं आएगी दोस्तों।
आप ये सोचो मेहनत कोई और करे फल आपको मिल जाए, नहीं हो सकता, ये बात लेके चल लो। कुछ एक जगह ऐसा होने के चांसेस होते हैं, बट अल्टीमेटली वो रिजल्ट, वो डिजायर सक्सेस नहीं मिलती। तो याद रखना मेरी ये बात। छठ पूजा के दिन ये चीज शुरू कर रहे हो, और अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, ये चीज ध्यान रखिए। जो चीज अभी तक नहीं कर पाए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो उसको सोचो। तो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक फेज 1 है, ये पर्टिकुलरली जेई मेन के बच्चों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। काफी सवाल आपके मन में होंगे, क्या जेई मेन जनवरी में होगा सर? क्या पोस्टपोन नहीं कर देंगे? क्या फरवरी मार्च में नहीं कर देंगे? अरे भैया एक बात मेरी ध्यान रखना, अब इस सेशन में आ रहे हो, मैं पूरी जान लगाऊंगा, तुम पूरी जान लगाओ, एक चीज ध्यान रखना, अपने कर्म पे ध्यान दो। एक बहुत पुराना हम कहते हैं गीता में, हम सबने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, चाहे आप हो चाहे पुराने, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। ये भूल जाओ कि दूसरे का कर्म किस तरह होगा। समस्या यही है दोस्तों, अपने काम पे ध्यान देने की बजाय हम दुनिया में हर एक बंदे के काम पे ध्यान देते हैं। वो पेपर कब करेगा, वो डेट कब लाएगा, वो पेपर की सेटिंग कैसे होगी। अरे भैया भाड़ में जान दो, अपनी तैयारी करो। ये मान के चलो कि जनवरी में होगा, बनाओ प्रेशर अपने ऊपर। बिना प्रेशर के सक्सेस नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रख लो। बार बार कहता हूं, बिना प्रेशर के सक्सेस नहीं मिलेगी। भैया बिना डेडलाइन के तो अपने मोबाइल का बिल नहीं भरते, तो बिना प्रेशर के सक्सेस मिल जाएगी? ये एक मजाक की बात है। आज से ही ये सोचना छोड़ दो कि जेई मेन जनवरी में होगा या नहीं, भाड़ में जान दो, जनवरी में ही होगा, ये मान के चलो। डेट निर्धारित करना, डेट डिसाइड करना आपका मेरा काम नहीं है। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, पढ़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये राउंड 1 लेंगे, और ये पूरा अगर फेज 1 की बात करें तो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक, 25 दिन वहां, 10 दिन यहां, 11 रादर, तो 35-36 डेज हैं जो जेई मेन की केमिस्ट्री आपको बताई जाएगी। मैथ्स और फिजिक्स में भी पूरा ध्यान देना, राइट बैलेंस चाहिए तीनों का। हाँ, केमिस्ट्री में कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, ये बात तो तय है। राउंड 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा। क्लास 12 के केमिस्ट्री के, देखो बेटा केमिस्ट्री में ये भी जानते हैं, चाहे मेंस हो चाहे नीट हो, एनसीईआरटी एक जबरदस्त किताब है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी जरूर करनी है। इसी चैनल पे एनसीईआरटी के भी काफी वीडियोस मैंने डाले हैं, आप कहोगे तो और भी डाल दूंगा। 12th के तो एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक के सारे सवाल, सारे कन्वर्जन करने ही हैं। 12.15, 12.17 इसी चैनल पे मैं लाइव क्लास भी ले चुका हूं कन्वर्जन के लिए। तो जो 12th के बच्चे हैं वो उन्हें देख सकते हैं, उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एनसीईआरटी जरूर करनी है, ये बात तय है। हम लेकिन शुरू करेंगे राउंड 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, इसे गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों भैया? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो फाउंडेशन यहाँ है, और अगर ये अच्छा हो गया तो ऑर्गेनिक में बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसमें 3 मेन चीज पढ़ाऊंगा मैं। आईयूपैक नेमिंग ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है, फिर भी कराऊंगा। आइसोमेरिज्म, ये किस तरह सवालात आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये बताया जाएगा। सवाल भी सॉल्व किए जाए, खाली स्ट्रेटेजी पे ज्ञान नहीं पेलूंगा। और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म 4 टाइप के ऑर्गेनिक के रिएक्शन है, आप देखेंगे। अभी लास्ट वीक मैंने SN1 SN2 के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया है। हाँ, ये बात दीगर है कि मैंने उसमें एडवांस के हिसाब से बातें बताई हैं, बट फिर भी वो काफी हद तक आपके सपोर्ट के लिए अच्छा है। बट यहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से बताया जाएगा, डोंट वरी। फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, याद है एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर है भैया, बेस है, फाउंडेशन है, यहां से भी आता है और आगे भी लिंक होता है। वो चैप्टर अगर बढ़िया हो गया तो बल्ले बल्ले, है ना जी। एंड फाइनली बायोमोलिक्यूल। बस ये 3 चैप्टर, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर करामाती 3 चैप्टर। और इनके लिए जो टाइमलाइन मैंने बनाई है वो बनाई है नवंबर 2020, यानी आपके पास ये जो लेक्चर आएंगे डेली के बेसिस पे 4 दिन फिक्स 9 बजे और 3 दिन का टाइम आपको बताया जाए। कोशिश किया जाए कि 9 बजे ही हो जाए, बट क्योंकि आप जानते हैं, आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, मैं कई पॉइंट्स पे और कई चीज़ों पे इन्वॉल्व हूँ, तो वहाँ भी मेरी कमिटमेंट है, तो आपके साथ भी मैं आ रहा हूँ, तो ये दिया जाएगा आपको। शर्त नंबर 1, जब भी मेरी ये क्लास का सेशन 9 बजे आएगा तो इसे एक बार में बैठ के पूरा देखो। क्यों? ये मत सोचो रिकॉर्डिंग है देख लेंगे भाई। अगर ये देख लिया, ये सोच लिया कि रिकॉर्डिंग है बाद में देख लेंगे, तो सब कुछ बाद में ही है। फिर कोशिश करो
एक बार में बैठ के देखो पूरा, और अपनी एक क्लास वर्क कॉपी बनाओ, उसमें नोट करो। मैं हमेशा ये कहता हूं तभी प्रेशर बनाओगे, तभी कुछ सीख पाओगे। हंसी खेल में मत लो। ये सेशन आपके प्रीमियर होंगे, और प्रीमियर जब होंगे तो चैट बॉक्स में ज्यादा हाय हेलो करने की जरूरत नहीं है गुरु। यहां हम किसी शादी की दावत में नहीं आ रहे हैं कि जो नमस्ते और हाय हेलो, ऐसा कुछ नहीं है जी। आए हो पढ़ने, पढ़ो आराम से, लगन लगाओ पूरी, तब होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरुजी कह रहे हैं सुन लो और करो, प्रेशर मेंटेन करो। ये चीज ध्यान रखो, श्रद्धा होगी तभी पढ़ पाओगे, लगन से पढ़ो। आई एम विद यू। ये सेशन रहेंगे बेटा नवंबर में। अगला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बालक कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर या तो हम छोड़ देते हैं या हमसे याद नहीं होती। देखो भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान भी है और काफी हद तक अच्छा लॉजिकल फैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है आप सोचो सिर्फ याद करके ही होगा, लॉजिकल फैक्ट्स हैं, बट जनरल नॉलेज की तरह भी है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया और चीजें हो गई। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, ये क्लियर कट है। तो बहुत जल्दी इसमें नंबर मिल जाते हैं। इसमें कराऊंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आप कहेंगे सर एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट भी हैं, डी एंड एफ भी हैं। देखो डी एंड एफ फाउंडेशन बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहीं आ जाएंगी। रही बात एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कहने को चैप्टर है बट क्वेश्चन उनमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछे जाते हैं। ये बड़ा कमाल की बात है। प्रॉपर्टीज के वेरिएशन पे आते हैं ना भाई, तो वहां बता दूंगा। 7 दिन अलॉट किए हैं मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इस पे जान लगानी है फिर 7 दिन। राउंड 3 फिजिकल केमिस्ट्री, जबरदस्त मजेदार। अच्छा यहां पर 2 ही चैप्टर मानता हूं बहुत मेन है, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और सॉल्यूशन, ये इक्विलिब्रियम के रिलेशन में पढ़ाऊंगा। ये बड़ी कमाल की बात है, क्वेश्चन बड़े अंदाज से आएगा। डोंट वरी, हम हैं। आपको किस तरह लिंक होता है ये सब यहां बताया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। ये 7 दिसंबर से इनऑर्गेनिक उस दिन खत्म करूंगा, उस दिन इसको स्टार्ट भी करूंगा। ये एक ओवरलैपिंग डे होगा 7 दिसंबर, और 25 तक इसे कराया जाएगा। फेज 2, अब यहां से बच्चों 25 दिसंबर को मैं एक तरीके से जेई मेन वालों को फ्री करूंगा, ताकि जनवरी में वो अपने पेपर की तैयारी उस हिसाब से करें। हाँ टेस्ट होंगे, बहुत सारे अच्छे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और आप जानते हैं तो मैं आपको रिकमेंड, तो कोई इसमें इशू नहीं है, मैं कर दूंगा, वो आप करते जाइए आराम से। फालतू के पंगे मैं भी डालूंगा भैया कि मैं अलग से कुछ करूं। ऑलरेडी बार बार पहिए को ही डिस्कवर करते रहो, क्या फायदा उसका। फॉर नीट स्टूडेंट्स, यहां से कहानी नीट के लिए और पर्टिकुलर जाएगी। ऐसा नहीं कि पुरानी क्लासेस जो हो रही हैं वो सिर्फ जेई मेंस के लिए, नीट के लिए परफेक्टली वो फिट होंगी, बट हाँ यहां से नीट वालों के लिए और कहानी डेवलप होगी। अब देखना जरा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट जो भी हमने जेई मेन में पढ़ा, जीओसी पढ़ा, कार्बोनेल पढ़ा, उसके बाद सिंगल टॉपिक वाइज मैं नीट के हिसाब से भी यहां पर लूंगा 26 दिसंबर से 15 जनवरी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लूंगा 16 जनवरी से 31 जनवरी, और फिर फिजिकल केमिस्ट्री फरवरी के 20 दिन में कराऊंगा। जनरली अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि नीट वाले बच्चे थोड़ा सा फिजिकल में घबरा जाते हैं कभी कभी, नॉट ऑलवेज और नॉट एवरीवन, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। तो मैंने 20 डेज निकाले हैं इन एडिशन, जो पहले कराऊंगा उसके बाद भी 20 डेज निकाले हैं। कुछ एक मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें होगी, या नीट के पुराने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने, वो सब जानकारी यहां दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सिस्टम रहेगा। अब कुछ एक शर्तें, देखो मैं आपको अपना टाइम लगाऊंगा, एफर्ट लगाऊंगा, तो आपको भाई कुछ ना कुछ तो देखिए आपको इसमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला जो मैंने बताया, क्लास एक बार में पूरी देखोगे। दूसरा, एक क्लास वर्क कॉपी मेंटेन करोगे। तीसरा, पूरी श्रद्धा और लगन से पढ़ोगे। ये 3 चीज आपसे चाहिए। प्रेशर आप फील करोगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कुछ करना, तो जो मैं हमेशा कहता हूं, अपनी स्टडी डेस्क पे 2 ऑप्शन लगा देना भैया। ऑप्शन 1, जो जेई मेन वाले हैं वो 35 डेज,
इन क्लासेस के लिए 3 महीने लगा लो, और जो नीट वाले हैं वो भी 3 से 4 महीने लगा लो। तो प्रेशर फॉर 4 मंथ, ऑप्शन बी प्रेशर फॉर लाइफ टाइम। और बच्चों बार बार कहता हूं, अगर आपने ये ऑप्शन टिक नहीं किया, लाइफ आपके लिए ये ऑप्शन टिक कर देगी और समस्या विकट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन टिक करो, बल्ले बल्ले करो। स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज को समझ सकें। रूल्स उन्हें भी बता देना। एफर्ट मैं दूंगा, मेहनत आप करेंगे, सक्सेस मिलेगी। अगली दिवाली आईआईटी वाली। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर कल रात को 9 बजे इसी चैनल पे, पहले टॉपिक के साथ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों।